नमस्कार, मैं टीना झंडा, रेकी ग्रैंड मास्टर। जब हमने रेकी के लिए वीडियो बनाने की शुरुआत की थी, तब हमने यह सोचा था कि हम छोटे-छोटे वीडियो बना के रेकी के सारे कंटेंट यूट्यूब पर डाल देंगे, जिससे कि आप सभी लोग आसानी से इसका फायदा उठा सकें। रेकी लेवल 1 की वर्कशॉप 1 दिन की होती है, लेकिन होता यह है कि हम यह सारे कंटेंट एक ही दिन में कवर नहीं कर सकते। तो जब भी आप अपने आप से रेकी सीखना चाहते हैं या कभी भी आप ज़ूम पे या कहीं पे भी वर्कशॉप अटेंड करेंगे, तब भी आप इन वीडियोस को देख के बहुत ही आसानी से इजीली रेकी के बारे में समझ पाएंगे। हम आशा रखते हैं कि इन वीडियोस को देख के आप ज़रूर से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप लाभ पा सकते हैं। अब तक के वीडियोस में हमने कवर किया है रेकी क्या है, रेकी हम कैसे रेकी हीलिंग कैसे की जाती है, आभा मंडल क्या है, आभा मंडल को कैसे देखा जाता है, कैसे बढ़ता या घटता है, आभा मंडल कैसे नापा जा सकता है। हमने चक्रों के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ली। चक्र, हमारी बॉडी में चक्र कितने हैं, कौन सा चक्र कहाँ पे आया है, वह हमारे जीवन के किस क्षेत्र को या हमारे बॉडी के किस ऑर्गन को प्रभावित करता है, ये हमने देखा। हमने अट्यूनमेंट कैसे होता है इसके बारे में भी जाना। हमने सेल्फ हीलिंग रेकी की 21 दिन की 24 पार्ट्स की सेल्फ हीलिंग हम कैसे करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस की। चक्रों की हीलिंग हम कैसे करते हैं हमने उसकी भी प्रैक्टिस की और यह भी हमने जाना। अब आज के वीडियो में हम रेकी हीलिंग कैसे करते हैं या गहराई में जानेंगे। हम उसमें कैसे तैयारी करते हैं, हम कौन सी अफर्मेशन कैसे यूज करते हैं, क्षमा प्रार्थना या फिर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस हम स्पिरिचुअली वे में कैसे करके अपने आप को ज्यादा अच्छे से हील कर सकते हैं, यह हम जानेंगे। हील करते वक्त आपको क्या तैयारी करनी होती है, आप जिनकी हीलिंग करते हैं उनको क्या तैयारी करनी होती है, वह क्या अफर्मेशन बोल सकते हैं, आप क्या अफर्मेशन यूज कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। याद रखें, आप ही आपके सबसे अच्छे हीलर हैं। आप ही आपकी हीलिंग खुद कर सकते हैं। अगर आप रेकी हीलिंग कर रहे हैं, तब भी आप यह याद रखिए कि आप उस कॉस्मिक एनर्जी और जो रेकी हीलिंग ले रहा है उसके बीच में सिर्फ एक चैनल है। या फिर आप याद रखिए कि आप जब भी इस हीलिंग टेक्निक के लिए उस कॉस्मिक एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, तो वह ऊर्जा प्रवाह रे और की होती है। जब आप हीलिंग के लिए अपने आप को ग्रेटिट्यूड की या फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस में डालते हैं, तो धीरे धीरे आप स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे होते हैं। धीरे धीरे आपके इमोशंस भी अच्छे होने लगते हैं। रेकी हीलिंग में हम क्या करेंगे, यह आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह स्क्रीन अभी बार बार आती रहेगी। उनमें से हम एक एक टॉपिक लेके उसको गहराई में समझते जाएंगे। सबसे पहले होगा तैयारी। हम किस तरह से तैयारी करेंगे। जब भी आप अपनी रेकी हीलिंग कर रहे हो या किसी और की रेकी हीलिंग कर रहे हो, तो आप उनको पहले पूरा समझा दीजिए कि आपको कैसे बैठना है, वहाँ क्या क्या होगा, जिससे कि उस समय हीलिंग करते वक्त वो बिल्कुल शांत अवस्था में बैठ सके। जब भी आप कोई मेटल की या कोई मेटल की चीज मतलब बेल्ट या कुछ ऐसा यूज कर रहे होते हैं, वॉलेट हो बेल्ट हो, तो उसे अपने आप से थोड़ा दूर कर लीजिए। कुछ गैजेट हो, 2-3 मोबाइल रखे हुए हो या फिर स्मार्ट वॉच हो, तो आप उसे ज़रूर से हटा दीजिए, जिससे कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छे से पूरे डिस्टरबेंस के बिना हो सके। जब भी आप रेकी हीलिंग के लिए तैयारी करें, तो ध्यान रखें कि आप जिस रूम में भी यह रेकी हीलिंग कर रहे हो, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, थोड़ा सा हल्का हो, हवा का आना जाना बहुत अच्छा हो, एयर सर्कुलेशन सनलाइट बहुत अच्छे से हो। अगर आप ऐसी जगह चूज करते हैं, तो नेचुरल एनर्जी वहाँ की बहुत अच्छी होगी, वहाँ के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे, जिससे कि आपको हीलिंग में बहुत अच्छी हेल्प रहेगी, क्योंकि इन सब चीज़ों का हमारे माइंड पे बहुत अच्छा असर होता है। अगर आप चाहे तो रेकी हीलिंग में बैठने के लिए अगर आप सामने वाले को बिठा के रेकी हीलिंग कर रहे हो, तो अच्छी सी आरामदायक कुशन या फिर कोई चेयर ले लीजिए।
अगर आप उनको लेटा के रेकी हीलिंग दे रहे हो तो फिर सोफा या कुछ ऐसा इक्विपमेंट ले लीजिए कि जहाँ पे रेकी हीलिंग लेने वाला बिल्कुल कंफर्टेबल हो। आप वहाँ पे अरोमा थेरेपी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मोमबत्ती हो या फिर कोई धूप बत्ती हो या फिर कोई फ्रेग्रेंस, कोई नेचुरल फ्लावर्स हो जिनका आप यूज कर सके तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनकी हमारे माइंड पे, हेल्थ पे, बॉडी पे बहुत अच्छी असर देखने को मिलती है। हीलिंग करते वक्त हो सके तो रूम में कुछ म्यूजिक चला दे, जिनसे कि जैसे कि हमने साउंड थेरेपी में भी जाना है कि म्यूजिक का हमारी हीलिंग पे बहुत अच्छा असर होता है। अगर कोई ऐसा म्यूजिक हो जो कोई पर्टिकुलर वेव्स दे रहा हो तो उसकी भी हीलिंग पे बहुत अच्छी असर होती है। ये तो हो गई रेकी हीलिंग के लिए रूम की तैयारी की बात। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि रेकी हीलिंग हम जिनकी कर रहे होते हैं, आप हो सके तो उन्हीं से पूछ लीजिए एक बार कि उनको कहाँ पे और क्या तकलीफ है। अगर वह बताते हैं कि उनकी घुटनों में तकलीफ है, तब आप उनके घुटनों पे ही हीलिंग करिएगा, जिनसे कि उनकी हीलिंग बहुत असरदार तरीके से हो सके। अगर हो सके तो आप उनकी ऑरा स्कैनिंग कर लीजिए एक बार। हाथों से आप ऊपर से नीचे तक जब आप उनके आभा मंडल में हाथ घुमाते हैं तो बिल्कुल धीरे से ये अपनी सेंस से आप पहचान सकते हैं कि उनको इस पार्ट में तकलीफ होगी। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस में लेके आइए ऑरा स्कैनिंग की। यह आपको आदत हो जाएगी तो आप बहुत आसानी से स्कैनिंग कर सकते हैं कि इनको इस जगह पे ऊर्जा की कमी है, मतलब इनको यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है। अगर आप जिनकी हीलिंग कर रहे हो और वह आपको ये बताए कि अरे मैं बहुत परेशान रहती हूँ या रहता हूँ, तो आपको यह समझना चाहिए कि उनको अनाहत चक्र की प्रॉब्लम है और बहुत सोचते रहते हैं, तो मतलब आज्ञा चक्र की प्रॉब्लम है। तब आपको ये तैयारी कर लेनी चाहिए कि उनकी किन दो चक्रों पे या किन चक्रों पे काम करके उनको यह राहत पहुंचाई जा सकती है। अगर कोई बताता है कि उनको इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है, तब आप उनके मूलाधार चक्र और विशुद्ध चक्र पे काम करिए। जो भी है आप उनसे एक बार बात करके उनकी प्रॉब्लम जान लेंगे तो आपको उनकी हीलिंग में बहुत ही आसानी रहेगी। आप जब भी किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं तो तैयारी में आपको यह भी जान लेना या बता देना जरूरी होता है कि वह कैसे कपड़े पहने। उनको बता दीजिए कि जो नेचुरल फैब्रिक हो या बिल्कुल ढीले कपड़े हो, वह ये कपड़े पहन के जरूर से आए जिनसे कि उनकी श्वसन क्रिया बहुत अच्छे से हो और वह हीलिंग आराम से ले पाए। अगर बहुत टाइट कपड़े रहेंगे तो उनको ब्रीथिंग में तकलीफ हो सकती है, या फिर कहीं पे उनको कंफर्ट नहीं रहेंगे उनके कपड़े, तो उनका ध्यान बार बार वहीं पे जाता रहेगा और हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तब आप उनसे जरूर से बता दीजिए कि वह कैसे कपड़े पहन के आए। जब भी आप किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं तो उनको कुछ अफर्मेशन जरूर दे दे, जिनसे कि उनकी हीलिंग अच्छी, बहुत अच्छे से हो सके। पहले तो हम यह जाने कि अफर्मेशन क्या है। कोई भी अच्छी चीज जो हम बार बार दोहराए, जो हमारे मन में समा जाए, जो हमारे भाव में भी आ जाए, जो हमारे अंदर तक समाकर हमें वही सच लगने लगे, उसे अफर्मेशन बोलते हैं। अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं और वह बताते हैं कि उनको याददाश्त से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको कुछ याद नहीं रहता, तो आप उनको कुछ ऐसी शॉर्ट, मतलब बहुत लंबी अफर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए, जो वह बहुत ही अच्छे से याद रख के बार बार दिन में दोहरा सके, जो उनके लिए इफेक्टिव हो, जो अपने इमोशंस में ले सके। आप उनको कुछ ऐसी अफर्मेशन लिख के दे सकते हैं और उनको बताइए कि यह सुबह सुबह आप बोले, पूरे दिन भर जब भी आपको याद रहे इसे बोले और बिल्कुल इसे सच मान के अपनी इमोशंस में अपनाए। तब यह अफर्मेशन उनकी हीलिंग में उनको बहुत अच्छे से काम आ सकती है। आप उनको कुछ ऐसा लिख के दे सकते हैं कि वो यह पढ़े और उनको बताइए कि यह आप माने भी कि जो भी इंसिडेंट आपके साथ होता है या जो भी आप पढ़ाई करते हैं या जो भी आपको किसी को बताना होता है, वह आप बहुत अच्छे से याद रख सकती है,
उसको अपने एक्सपीरियंस में ला सकती है। जब भी आप चाहे उसे रिकॉल कर सकती है और जब भी आप चाहे उसे रिप्रोड्यूस भी कर सकती है। डॉक्टर रुसुई ने जो रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बनाए थे, वह भी इसी तरह से बनाए थे, अफर्मेशन की तरह ही, कि आप उसे बार-बार पढ़ें, उसे याद रखें, अपने जीवन में अपनाएं, अपना पूरा एक दिन उस तरीके से गुजारे तो धीरे-धीरे आपका पूरा जीवन उस तरीके का हो जाएगा। जब भी आप अफर्मेशन बनाएं तो यह याद रखिएगा कि अफर्मेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, वह इमोशन से भरी होनी चाहिए, उसमें कृतज्ञता मतलब ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए। अगर आप किसी की हीलिंग कर रहे होते हैं और आपको पता है कि उनका फ्रैक्चर हो गया है, तब आप उनको क्या अफर्मेशन बना के दे सकते हैं कि मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया है, या फिर आप मतलब आपका पूरा फोकस उस समय फ्रैक्चर पे जा रहा होता है, तो आपको यह अफर्मेशन बना के देनी है कि मेरी हड्डी स्वस्थ हो गई है, मेरा यह पूरा पार्ट हेल्दी है, स्वस्थ है, मैं अच्छे से चल सकता हूँ या मैं अच्छे से हाथ की मूवमेंट कर सकता हूँ। आपका फोकस जिस दिशा में होगा, आपकी एनर्जी उसी दिशा में जाएगी। मतलब आप फ्रैक्चर पे फोकस करेंगे कि मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया है, तो आपका फोकस फ्रैक्चर पे जा रहा है। अगर यह बताएं कि मेरी हड्डी ठीक हो गई है, मेरी हड्डी जुड़ गई है या पूरी तरह से स्वस्थ है, तब आपका फोकस उसी तरफ जा रहा होता है। मतलब जब भी आप अफर्मेशन बनाएं तो कुछ ऐसे वाक्यों को चुने कि जो आप असलियत में चाहते हैं कि वो हो। जब भी आप यह अफर्मेशन बनाते हैं तो याद रखिए कि वह इमोशनल होनी चाहिए, आपके लिए बहुत इमोशनल होगी, तभी यह आपके सबकॉन्शियस की कंडीशनिंग करेगी। जब यह इमोशनल भरी बातें आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगी, तभी यह आपके साथ सच में होने लगेगा, तभी आप अपनी हड्डी को बहुत अच्छे से हील कर पाओगे। आप जो भी अफर्मेशन बनाए वह एट नाउ प्रेजेंट मोमेंट हो गया है, इस तरह से अफर्मेशन बनाए। मतलब यह हो गया है, मेरी हड्डी ठीक हो गई है, मेरी हड्डी स्वस्थ है। आप इस तरह की अफर्मेशन बनाए। आप यह अफर्मेशन नहीं बनाए कि मेरी हड्डी ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा है तो आप एक डेट डाल दीजिए कि हड्डी को स्वस्थ होने के लिए आप कितना टाइम देना चाहते हैं, कि 1 महीने में मेरी हड्डी ठीक हो जानी चाहिए, तो एक डेट डाल दीजिए कि इस डेट तक बस आपको और कुछ नहीं बोलना है और कुछ नहीं लिखना है, कि इस डेट तक मैं स्वस्थ हो गया हूँ। उसके बाद आप धन्यवाद जरूर से करें, क्योंकि आप उस कॉस्मिक एनर्जी का यूज कर रहे होते हैं, या जब भी आप किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करें, तब आप उसको धन्यवाद देना ना भूलें। इससे आपकी भी ऊर्जा अच्छी होगी और आप जिस सोर्स का यूज कर रहे हैं उसकी भी ऊर्जा अच्छी होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने किसी के लिए कुछ किया है, अगर वो आपको थैंक यू नहीं बोलेगा या कृतज्ञता नहीं जताएगा, तो आपको अच्छा लगेगा? क्या आप दोबारा उसकी मदद करना चाहेंगे? नहीं। लेकिन अगर उन्होंने आपके लिए ग्रेटिट्यूड बताया कि आपने मेरे लिए इतना किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपकी ऊर्जा भी अच्छी होगी, क्योंकि आपके इमोशंस अच्छे हो जाएंगे। उसी तरह उनकी भी ऊर्जा अच्छी होगी कि मैंने उनको बता दिया कि आपकी मेरी लाइफ में क्या जगह है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो दोनों के भाव ठीक रहेंगे, दोनों की ऊर्जा अच्छी रहेगी। उसी तरह से हम उस कॉस्मिक एनर्जी का, उस ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, या फिर आप जिनको भी मानते हैं, उनको याद करके आप उनको धन्यवाद जरूर से दें। आप जब भी ऐसी अफर्मेशंस का यूज कर रहे होते हैं, तो किसी भी पेज पे आप उस अफर्मेशन को लिख रहे होते हैं, तो उस पे सिंबल जरूर से डालें या फिर कोई फोटो जरूर से लगाए, जिनसे कि आपकी उस तरफ की फोकस या इमोशंस बहुत अच्छे हो जाएंगे, जो देख के आपके मन में अच्छे भाव जागे। आप किसी भी रेकी सिंबल का यूज कर सकते हैं, या फिर आपको जिनमें भी आस्था हो, आप वह कोई भी सिंबल का यूज करके अफर्मेशन बना सकते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपको कोई जॉब चाहिए होती है, तब आप यह अफर्मेशन लिखते हैं कि मैं इस जगह पर इस तारीख से यह जॉब कर रही हूँ।
तब आप उसके साथ में उसकी फोटो लगा दे, उस ऑफिस की या उस कंपनी की फोटो लगा दे, उस कंपनी का कोई भी लोगो हो वो लगा ले। तब आपका फोकस उस जगह पे बना रहेगा, आपकी एनर्जी वहीं पे जाएगी। आपको पूरे दिन यह याद रहेगा कि उसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट बनाने हैं, क्या एफर्ट लगाना पड़ेगा जिससे कि आप वह जॉब पा सके। उस ऑफिस की फोटो देख के आप अपने आप को बार बार यह याद दिलाते रहेंगे कि उसके लिए आपको क्या क्या एफर्ट लगाने पड़ेंगे। यह अफर्मेशन लिखी देख के और उस ऑफिस की फोटो देख के आपके सबकॉन्शियस में यह बैठ जाएगा कि मुझे यह जॉब चाहिए, मैं इसके लिए ये सब करूंगा, ये मुझे मिल चुकी है, मैं यहाँ पे ऐसे काम कर रहा हूँ, जिससे कि यह धीरे धीरे हमारे साथ होता जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशंस की हीलिंग कर रहे हैं, आपकी उनसे बात हुई है, उन्होंने बताया है कि एक पर्सन का गुस्सा बहुत ज्यादा है जो सामने वाला सहन नहीं कर सकता और फट से जवाब दे देता है, तो फिर दोनों में खींचातानी बनी रहती है। तब आप उनको क्या अफर्मेशन दे सकते हैं कि उनका गुस्सा शांत हो गया है, या हम दोनों का रिलेशन प्रेम पूर्ण है। जब आप ऐसी अफर्मेशन देंगे कि उनका गुस्सा शांत हो गया है, मतलब आपका फोकस गुस्से पे जा रहा है। आपको बताना क्या है कि हम दोनों का रिलेशन प्रेम पूर्ण है। तब आपका ध्यान प्रेम पे जाएगा। आप जिस किसी पे भी ध्यान दोगे, आपकी एनर्जी वहीं पे जाएगी। अगर आप सामने वाले की हर फॉल्ट पे, गुस्से पे ध्यान देते रहोगे, तो आपके इमोशंस भी वैसे हो जाएंगे, आपका रिलेशन धीरे धीरे वैसा हो जाएगा। अगर आप प्रेम पे ध्यान देते हो, तभी आपके रिश्ते प्रेम पूर्ण बने रहेंगे। मतलब आप उनको यह अफर्मेशन दो कि हम दोनों का रिश्ता प्रेम पूर्ण है। अगर वह एक ही बंदा आया है आपके पास, तब भी आप उसे यही सिखाओ कि आपका रिश्ता प्रेम पूर्ण हो गया है। आप यह बोले और जो आपके रिलेशंस में है उनसे भी यही बोलने को बताए। साथ ही में उनके इमोशन से जुड़े हार्ट चक्र की हीलिंग भी करे, जिनसे कि उनका हार्ट चक्र जल्दी से ठीक होके उन दोनों के रिश्ते सही हो जाए। यह याद रखें कि आपकी ऊर्जा जैसी रहेगी, आप वैसे ही रिलेशंस अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। मतलब आप प्रेम पूर्ण व्यवहार में रहेंगे, तब आप प्रेम पूर्ण रिलेशंस आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे। या जिनसे भी आपके रिलेशन है, अगर आप उनसे अच्छी ऊर्जा रखें, तब आपके रिश्ते भी प्रेम पूर्ण हो जाएंगे। अब नोटिस करिएगा, जब भी आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब आपका पूरा फोकस आपके इमोशंस पे आ जाता है। तब आपके बीच में कोई नहीं रहता, सिर्फ आप होते हैं और आप जिनसे प्रार्थना कर रहे होते वह होते हैं। तब आप ना ही लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, ना ही शब्दों पे ध्यान देते हैं, सिर्फ आप अपनी बातें इमोशन से उनको बताते हैं। आपका फोकस एक ही दिशा में होता है कि मुझे यह चाहिए, यह मेरी लाइफ में अच्छा हो जाए, या फिर यह जो तकलीफ है मेरी लाइफ से दूर हो जाए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं, आपकी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस और पूरे इमोशंस एक साथ एक ही चीज पे होते हैं, तो धीरे धीरे यह होने लगता है। प्रार्थना के साथ ही होती है क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना क्या है? यह पहले से रेकी में नहीं थी, लेकिन जितनी भी हमने हीलिंग मॉडलिटी में जाना है, यह क्षमा प्रार्थना भी बहुत अच्छे से काम करती है। क्षमा प्रार्थना में होता क्या है? जब भी आप किसी को क्षमा करते हैं या किसी से क्षमा मांगते हैं, तब आप अपने आप को किसी गिल्ट से या किसी बर्डन से फ्री कर लेते हैं। चाहे किसी ने आपके लिए गलत किया हो, उनको भी क्षमा करके आप अपने आप को उस नेगेटिविटी से फ्री कर लेते हैं। और सच में यह अपने आप को किसी भी चीज से फ्री कर लेना, किसी भी बर्डन से, किसी भी इमोशनल ट्रॉमा से फ्री कर लेना, अपने आप में एक बहुत अच्छी हीलिंग होती है। अगर आप किसी को इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते या किसी से इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते, माफी नहीं ले सकते, तो आप ये विजुअलाइजेशन कर सकते हैं कि आपका उनसे एक कनेक्शन बना हुआ है, जिसको आप एक गोल्डन कैची से कट कर रहे हैं।
अब विजुअलाइज करिए कि जो भी कॉर्ड आपका उनसे कनेक्शन में था उसे आपने कट कर लिया है, आपने उनको भी फ्री कर लिया है, आपने अपने आप को भी फ्री कर लिया है, जिसे हम नेगेटिविटी कॉर्ड कटिंग बोलते हैं। आप लेट गो टर्म यूज कर सकते हैं। जब भी आपको यह समझ में आए कि सामने वाले की ऊर्जा आपकी ऊर्जा से मैच नहीं हो रही, तब आप अपने आप को और उनको दोनों को मुक्त कर लेते हैं। एक बात समझिए, अगर आपके पास एक पानी का ग्लास रखा है, आपको लगता है कि पानी का ग्लास इस जगह पे नहीं उस जगह पे होना चाहिए और वो उठा के वापिस से इस जगह पे रख देता है कि नहीं ये पानी का ग्लास यहीं पे अच्छा लगता है या यहीं पे रहेगा। तब आप इतनी छोटी छोटी बातों से एक दूसरे की तरफ नेगेटिव इमोशंस भेज रहे होते हैं, उसी के साथ नेगेटिविटी भी जा रही होती है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। अगर आप सामने वाले को समझ के उनको हर चीज में यह क्षमा दे सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि उनके वाइब्रेशंस आपसे मैच नहीं हो रहे, तब आप आसानी से उनको फ्री कर सकते हैं या अपने आप को फ्री कर सकते हैं। जब तक आप इस नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे, तब तक आपकी ऊर्जा भी वैसी ही रहेगी, आपके इमोशंस भी वैसे रहेंगे, आपके रिलेशंस भी वैसे रहेंगे और आपके काम का अप्रोच भी वैसा ही रहेगा। यह क्षमा प्रार्थना वैदिक काल से हमारे पूजा पाठ का ही हिस्सा रहा है। जब भी हमने गॉड को भगवान को पूजा अर्पण की है, तब हमने लास्ट में उनसे क्षमा प्रार्थना जरूर से की है कि अगर कहीं पे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज हमें क्षमा कर दीजिएगा, या फिर हम हमें उनके बच्चे मान के अगर कोई अपराध भाव हुआ है तो उनसे भी हमें क्षमा करिएगा। यह क्षमा प्रार्थना हम पूजा पाठ में अपनाते थे और उसी तरह से हमारे रिश्तों में भी अपनाते थे। जब भी आप किसी की हीलिंग करें तो उनको बताइए कि जब भी आपकी हीलिंग हो रही होती है, तब यह आप विजुलाइज करें कि ब्रह्मांड से एक सुनहरी रोशनी का गोला है जहां से भरपूर ऊर्जा आपके ऊपर आ रही है और वही ऊर्जा आपकी बॉडी में समा रही है और आपको जहां पे जो भी तकलीफ है उसकी हीलिंग हो रही है। उन्हें बताइए कि जब भी यह हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है, तब आप बहुत ही अच्छी सुरक्षा में होते हैं। साथ ही उनको कुछ अफर्मेशन दे दीजिए और यह बताइए कि यह वह अफर्म भी करे और यह महसूस भी करे, अपने इमोशंस में भी ले आए कि वह पूरी तरह से हील्ड और सुरक्षित है। नेक्स्ट स्टेप है हीलिंग। जब भी आप हीलिंग करें, तब आप उनको बता दीजिए कि उनको ध्यानपूर्ण अवस्था में लाया जाएगा। उनको अगर ध्यान में बैठना नहीं आता, तब आप उनको बता दीजिए कि आप बिल्कुल शांत होके सिर्फ हीलिंग पे अपना फोकस बनाए रखें। यह फोकस बनाना भी एक तरह से मेडिटेशन ही होता है। जब आप रात को सो जाते हैं, तब भी आपकी बॉडी के साथ यही होता है कि जब भी आप सोते हैं, तब पूरी रात में आपकी बॉडी हील हो रही होती है, क्योंकि नींद में आपके ब्रेन वेव्स कम हो जाते हैं। ब्रेन वेव्स कम हो जाने के साथ आप ब्रह्मांड से हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छे से ले रहे होते हैं और तभी उस हीलिंग एनर्जी से आपकी पूरी बॉडी हील हो रही होती है। इसीलिए जब भी आप सुबह में उठते हैं, तब आप बहुत फ्रेश होके उठते हैं। अगर आपकी नींद सही ना निकले, तब आप दूसरे दिन सो के उठने के बाद भी आपकी बॉडी और आपकी फ्रेशनेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपका माइंड उस वक्त भी चलता रहता होता है। आपके ब्रेन वेव्स जितने कम हो जाएंगे, आपकी हीलिंग उतनी ही अच्छी होगी। और यह ब्रेन वेव्स कम होने का काम मेडिटेशन में अक्सर होता है। मेडिटेशन से हम अपने ब्रेन वेव्स कम करके उस ऊर्जा से हीलिंग एनर्जी बहुत अच्छे से ले रहे होते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते वक्त आप उनको यह समझाए कि आप किस तरह से क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। अगर उनके कुछ प्रत्यक्ष अनुभव में हो, तो वह वो याद करके भी अपने आप को हील कर सकते हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में दूसरा है स्मृति या याद। आपने पहले के दिनों में कौन से इमोशंस फील किए थे,
वह याद करके आप अपने अनाहत चक्रों को हील कर सकते हैं, अपने रिश्तों की हीलिंग कर सकते हैं। तीसरा है कल्पना करना। जब भी आप हीलिंग करवा रहे होते हैं तब आप यह विजुलाइज करिए कि एक गोल्डन एनर्जी आप पे आ रही है। जब भी हम हिप्नोसिस के क्लासेस कर रहे होते हैं तब वहां पे हिप्नोसिस की प्रैक्टिस कर रहे कुछ लोगों को एक्चुअल में यह एनर्जी दिखाई देती है। यह हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ 10-15 लोग 10-15% लोग यह महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। तो आप इसी तरह से उनको बता सकते हैं। जिनको अगर नहीं दिखाई देता है तो वह ये कल्पना कर सकते हैं या इमेजिन कर सकते हैं कि वह गोल्डन फ्लो उनके ऊपर आ रहा है और उनको अच्छे से सुरक्षित करके हील कर रहा है। जब भी आप हीलिंग कर रहे होते हैं तब उसके रिलेटेड कोई चीज को या किसी लिंक को विजुलाइज करके अपने आप की हीलिंग कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप फ्रैक्चर की हीलिंग कर रहे होते हैं तो अपने आप को एक मैशन के रूप में देखिए। इमेजिन करिए कि आप चूने चूना बनाया हुआ है आपने और उसी से आप उस हड्डी को हील कर रहे हैं, उस हड्डी का शेप दे रहे हैं। यह क्रिएटिव विजुअलाइजेशन में आएगा। आप इसी तरह से किसी ऐसी चीज की यूज करके अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। अगर आप संतुलन की कामना कर रहे होते हैं तब आप जब भी किसी चक्र की या अपने किसी ऑर्गन की एनर्जी की संतुलन की कामना कर रहे होते हैं तब आप मेजरमेंट स्केल का यूज कर सकते हैं, जिसमें बताते हैं कि दोनों तरफ के तराजू बिल्कुल सही से बैलेंस हो गए हैं। तो आप अपनी एनर्जी पे या अपनी उस ऑर्गन पे या विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारी वहां की एनर्जी या हमारा वह ऑर्गन या हमारा जीवन का वह क्षेत्र इसी तरह से बिल्कुल बैलेंस है। अगर आप अपनी एनर्जी के लिए कुछ विजुलाइज करते हैं तब आप पेट्रोल का मीटर या गाड़ी की एनर्जी का मीटर कुछ विजुलाइज कर सकते हैं, जिसपे ई होता है, एफ होता है। आप जब भी ऐसे पेट्रोल भरवाते हैं तो उसकी कांटा यहाँ पे एफ पे चला जाता है, मतलब कि वह बिल्कुल फुल है, भर गया है। जब भी आप अपनी एनर्जी की इसी तरह से हीलिंग करें तो आप यह विजुलाइज कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी भी इसी तरह से बिल्कुल फुल हो गई है। इस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन से या ऐसे सिंबल से या कुछ ऐसी लिंक से आप अपने आप को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं। यह सारी चीजें रेकी लेवल 1 की हीलिंग के लिए है। आप इसे धीरे धीरे अपनाएं, धीरे धीरे सीखें और प्रोग्रेसिवली इसमें आगे बढ़े। यह एक ही दिन में नहीं होगा। आप धीरे धीरे अफर्मेशन का यूज करिए, आप धीरे धीरे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का यूज करिए और इसे अपनी डेली प्रैक्टिस में लाइए और धीरे धीरे इस रेकी हीलिंग में आगे बढ़िए। नेक्स्ट वीडियो में हम पिरामिड्स और लैम्प्स के बारे में जानेंगे। हम इमोटो वाटर प्रोजेक्ट के बारे में भी जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि हमारे शब्द पानी पे क्या असर कर सकते हैं, हम संगीत का पानी पे क्या असर देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम अपने आप पे या दूसरों पे हमारे शब्दों का क्या असर देख सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको इसी तरह हमारे साथ इस जर्नी में आगे बढ़ना है तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।